तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वॉच कीजिएगा आप लोग। एमडी गेट वालों के लिए तो हद से ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11 बोर्ड के लिए तो ये वीडियो बन रही है। सो हमारा इंस्टा आप अकाउंट है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर दें। फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे आपको रेगुलर MCQs मिलते रहते हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर जगह पे फॉलो कर दें। कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, टीच दुआ अकाउंट हर जगह मौजूद है। टिकटॉक है, जहाँ से भी आप मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम में आता है, आपको पता है कि एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट होता है, जो कि रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। रिएक्शन को स्पीड अप करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। क्लियर है? अब वो याद रखिएगा, एंजाइम जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो RNA बेस एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम वैसे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनी नेचर होते हैं। और एंजाइम, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो RNA बेस्ड एंजाइम होते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। सो स्टूडेंट्स, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो RNA बेस्ड होते हैं, जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। और कुछ एंजाइम जो इनसाइड वर्क करते हैं सेल के, उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। क्या बोलते हैं, एंडोजाइम। और वो एंजाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रही हूँ, एंजाइम जो आउटसाइड वर्क करते हैं सेल के, उसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं एक्सोजाइम। क्या बोलते हैं, एक्सोजाइम कहते हैं। इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखें, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अंदर काम करते हैं वो तो एक्सोजाइम है, एंडोजाइम है सॉरी, और जो बाहर काम कर रहे हैं वो मैम क्या है, वो एक्सोजाइम है। इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात है ही नहीं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनसाइड और आउटसाइड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट देखते जाएं आप लोग। चलो चले। और याद रखिएगा, ऑल एंजाइम कंटेन आ एक्टिव साइट। ऑल जो एंजाइम होते हैं वो कंटेन करते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट होती है एंजाइम कंटेन करते हैं, और वो जो एक्टिव साइट होती है जो एंजाइम कंटेन करते हैं वो रिएक्शन साइट भी आप उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन साइट भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? इतना डाइजेस्ट करते जाएं, बहुत कमाल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद है, और जो अदर साइड होती है एंजाइम की, उसे आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड कहते हैं जो अदर साइड होती है किसकी, एंजाइम की। उसके बाद बच्चों, अगर हम आगे चलते हैं, आगे अगर पॉइंट लिखें तो आगे आई होप कोई पॉइंट नहीं है आपकी बुक में। हाँ, सम केमिकल इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, सम केमिकल जो बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। इंक्रीज एक्टिविटी जो बढ़ाते हैं एंजाइम की, उसे आप कहते हैं एक्टिवेटर्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। और वो एंजाइम जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी रिएक्शन की, उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स आप लोग उसे कहते हैं। सही, इतना क्लियर हुआ आपको मेरे बच्चे? देखते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ। और कुछ जो अगर मैं देखना चाहूँ, और तो कुछ नहीं रह गया ना, क्योंकि मैंने आपके लिए हर चीज़ लिखी हुई है। और एंजाइम सेंसिटिव भी होते हैं। एंजाइम अगर मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करूँ, एंजाइम याद रखिएगा सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, प्रेशर का बढ़ जाना,
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का बढ़ जाना, ऑफ सबस्ट्रेट का बढ़ जाना, ये सारे बच्चों आपने याद रखने हैं। और पीएच पर भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होता है। इतना क्लियर है? तो देखें, मैं आपको एक बार और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दूं। बच्चों एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। और याद रखिएगा कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, राइट। जैसे कि प्रोटीनियस कैसे, इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं जो आरएनए बेस होते हैं, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम जो सेल के इनसाइड वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सोजाइम। और जो ऑल एंजाइम होते हैं उनकी एक एक्टिव साइट होती है एंजाइम की। ये क्या है, एक एंजाइम है, ये उसकी क्या है, फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट है। क्या है, एक्टिव साइट। बाकी जो बची हुई साइट होगी एंजाइम की, वो उसकी क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट होगी एंजाइम की। समझ रहे हैं? इतना समझते जाएं। पिछली वीडियो भी आपको इसके ऊपर बहुत पसंद आई थी। इसमें बच्चों आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो देखते जाएं। वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, 2000 व्यूज कंप्लीट कीजिएगा उसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्लियर हुआ, ये थी कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे हम